अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास हाइगन थ्योरी ऑफ डबल रिफ्रैक्शन है। यानी कि हाइगन एक्सप्लेन करता है कि डबल रिफ्रैक्शन कैसे होती है, उसमें क्या फिनोमेना है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने वेव थ्योरी डिस्कस की थी। तो इसको पढ़ने से पहले जो हमारा मेन टॉपिक है कि हाइगन थ्योरी डबल रिफ्रैक्शन, कुछ बातें जो लास्ट लेक्चर से थी जो आपको दोबारा याद करवानी थी। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आप इसने से पेपर में लिखना नहीं है, मगर ये बातें आपको समझ होनी चाहिए जो लास्ट लेक्चर से लिंक करती हैं। हमने लास्ट लेक्चर देखा था डबल रिफ्रैक्शन का। तो सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई आपकी रे ऑफ लाइट स्प्लिट हो जाती है दो रिफ्रैक्टेड रे में जो पोलराइज्ड होती हैं। इस मामले को डबल रिफ्रैक्शन बोलते हैं या बायो रिफ्रिंगरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास वो जो दो आपकी रिफ्रैक्टेड लीनियर पोलराइज्ड रे बोलती हैं होते हैं, उनमें से एक ऑर्डिनरी रे होती है जो डेविएट नहीं होती, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होती है जो डेविएट हो जाती है विद इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल से निकलने के बाद फिर दोनों पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो पर एक अगली जो अहम बात थी लास्ट लेक्चर में कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और जो ऑर्डिनरी रे है उनकी सेम वेलोसिटी होती है। यानी एक सर्टेन डायरेक्शन में आप देखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ऑर्डिनरी रे है तो वो एक आपके पास सेम वेलोसिटी रखेंगी। इसका मतलब उस जगह पे डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगी। तो वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो आपके पास क्या कहलाएगी? ऑप्टिक एक्सिस कहलाएगी। ओके होगी बात? अभी इसको समझते भी आगे भी, आज के लेक्चर में यही खास बात है। फिर आपके पास वहां पे हमने देखा यूनी एक्सियल क्रिस्टल, वो हमने कहा था जिसमें सिर्फ एक ऑप्टिक एक्सिस होता है। क्या मतलब? यानी पूरे क्रिस्टल में एक ऐसा एक ही मकाम आएगा जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी रे की सेम वेलोसिटी होगी, यानी जहां पे डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगी उसे हम यूनी एक्सियल क्रिस्टल बोलेंगे। और आपके पास एक बात जो खास है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जिसे मैं ई रे कह रहा हूं उसकी वेलोसिटी मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ होगी हमेशा। क्या कहा कि आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हमेशा मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ वेलोसिटी के साथ चलेगी। अब इसका मतलब मैं सिर्फ ई रे का जिक्र कर रहा हूं, ऑर्डिनरी रे का जिक्र नहीं कर रहा। तो ये बुनियाद बनेगी दो डेफिनेशंस की। एक है नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल। अब यहां पे क्या है कि जी ओ रे जो ऑर्डिनरी रे है उसकी आपके पास वो किसी भी सिमत से हो उसकी किसी यानी आपकी उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, मगर अब उसकी वेलोसिटी अगर कम हुई ई रे से तो वो क्रिस्टल कौन सा होगा? नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल। और पॉजिटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल कौन सा होगा? अब जो ऑर्डिनरी रे है वो तो तमाम सिमतों में सेम है, तो आपके पास उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए अगर ई रे से, तो ऐसे क्रिस्टल को नाम देंगे पॉजिटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल। ठीक है बात? तो जनाब अब आपको नेगेटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल भी पता है, पॉजिटिव यूनी एक्सियल क्रिस्टल भी पता है। अब आपने यहां से ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई हैं। अब यहां से अगर देखें तो हाइगन ने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थी उसे तो एक्सप्लेन कर दिया था वेव थ्योरी से। वो हमने लास्ट जो हमारे पास डायफ्रैक्शन वाला चैप्टर था उसमें ये पढ़ा था सारा। अब आपके पास उसने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया किससे? डबल रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को, कि ये सर्टेन आपके पास कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक फिनोमेना आ जाता है डबल रिफ्रैक्शन का। ठीक है, कि लाइट एंटर होती है क्रिस्टल में और दो रे में टूट जाती है और दोनों पोलराइज्ड होती हैं और वो सर्टेन एंगल बना रही होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब आपके पास उसने कहा कि उसकी अजम्पशन क्या है कि भाई आपके पास जब बीम ऑफ लाइट किसी डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो हर पॉइंट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का होता है वो एक्ट करता है किस तौर पे? सोर्स के तौर पे। वहां से दो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स आपके निकलते हैं। ठीक होगी बात? यानी एक पॉइंट जो सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है वहां से दो वेव फ्रंट निकलेंगे जो क्रिस्टल में फैल जाएंगे। उनमें से एक वेव फ्रंट ऐसा होगा जो ऑर्डिनरी आपके पास यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करेगा। ठीक है, और वो वेवफ्रंट सेम स्पीड में जाएगा तमाम डायरेक्शंस में। और अगर वो सेम स्पीड में जा रहा है तो इसका मतलब उसकी शेप आपके पास स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। तो मैंने इसे स्फेरॉइड लिख दिया। ठीक है, और उस वेव फ्रंट को क्या नाम दिया मैंने? ओ वेव फ्रंट।
तो हमें क्या समझ आई कि हाइगन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अब दो वेव फ्रंट बनने थे। एक वेव फ्रंट वो है जो लॉज को ओबे कर रहा है, सेम स्पीड से जा रहा है, यानी आपके पास एक जैसा फैल रहा है, तो वो स्फेरिकल शेप में स्फेराइड हो जाएगा और उसे हमने क्या नाम दिया, ओ वेव फ्रंट का नाम दिया। अब जो दूसरा वेव फ्रंट है वो मुख्तलिफ वेलोसिटियों के साथ जाएगा मुख्तलिफ सिमतों में, तो इसका मतलब उसकी शेप एक जैसी नहीं आएगी, तो हम उसको एलिप्सॉइड कह देते हैं और उस वेव फ्रंट को नाम दे देते हैं ई वेव फ्रंट। ठीक होगी बात। अब जो आपके पास ई वेव फ्रंट की प्रोपोगेशन है वो डिपेंड करती है किस पे, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस पे, कि ऑप्टिक एक्सिस भाई आपका किस सिंथ में है। ये हम किसके लिहाज से देखेंगे, रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिहाज से। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो रेज हैं, जो आपके पास दो वेव फ्रंट चल रहे हैं, ये दोनों वेव फ्रंट मर्ज हो जाते हैं कहां पे, ऑप्टिकल एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है, अगर मर्ज हो रहे हैं तो वहां तक इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम है, क्योंकि आपके पास अगर किसी एक सोर्स से लाइट चल रही है और वो दो वेव फ्रंट भेज रही है और दोनों वेव फ्रंट एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों उस पॉइंट तक एक साथ पहुंचे, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी एक जैसी थी। बात समझ आ गई। तो इनके मर्ज जो होने की वजह जो कि ऑप्टिक एक्सिस के लोग ये मर्ज हो जाते हैं दोनों वेव फ्रंट, तो इससे साबित हुआ कि इनकी वेलोसिटी इक्वल होती है अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, अभी मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे ये ऑप्टिकल एक्सिस आपको दिख रहा है, यहां पे सोर्स अगर है तो ये देखो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते दोनों एक जैसे हैं वेव फ्रंट, एक जगह मर्ज हो गए। मर्ज होने का मतलब अगर सेंटर से यहां तक जितनी स्पीड में ओ वेव फ्रंट पहुंचा है उतना ही ई वेव फ्रंट पहुंचा है अलोंग, यानी कि आपके पास वेलोसिटी इसके अलोंग क्या है, सेम है। ओके हो गया। मगर अगर जो वेव फ्रंट ओ रे का है वो इनसाइड होगा किससे, ई रे से। तो जरा देखो, ये आपका ओ रे वाला वेव फ्रंट है जो स्फेरिकल स्फेराइड है और ई वेव फ्रंट का ये है। तो हमने पढ़ा ये नेगेटिव आपके यूनिएक्सियल क्रिस्टल में होगा। क्यों? क्योंकि ओ वेव फ्रंट की स्पीड कम होगी, किसके लिहाज से, ई वेव फ्रंट के लिहाज से। साइडों से देखो तो ये स्लो बढ़ रहा है जबकि ई वेव फ्रंट तेज बढ़ रहा है। तो इसकी आपकी निशानी होगी कि ओ वेव फ्रंट अंदर आ जाएगा किसके, ई वेव फ्रंट के, क्योंकि ओ वेव फ्रंट की स्पीड कम है किसके लिहाज से, ई वेव फ्रंट के लिहाज से। अब जरा पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल में देखो कि ओ वेव फ्रंट बाहर आ गया जबकि ई वेव फ्रंट क्या है, अंदर है, यानी ओ वेव फ्रंट बाहर लाई कर रहा है। तो अब इसका मतलब ओ वेव फ्रंट तेज चल रहा है किसके लिहाज से, ई वेव फ्रंट के लिहाज से। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की और पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल की निशानी है कि वेव फ्रंट को देख के ओ वेव फ्रंट कहां है तो आप क्रिस्टल को पहचान सकते हैं कि वो नेगेटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल है या पॉजिटिव यूनिएक्सियल क्रिस्टल है। तो ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था। आपने देखा कि उसने कैसे अपनी थ्योरी के लिहाज से इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।